हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सथवारा। तो आज हम करने वाले बेटा हमारे ट्रायंगल चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 6.2। तो इस भी एक्सरसाइज के जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन दो थियरम के अकॉर्डिंग है। एक तो बीपीटी और दूसरा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो जिस भी बच्चे ने पहले वो दोनों थियरम नहीं पढ़े तो पहले मैंने उसके अलग से दोनों वीडियो बना के रखे हुए, तो पहले वो पढ़ के आओ, उसको सीख के आओ, उसके बाद बेटा हम ये एक्सरसाइज करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी ये एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन फिगर 1 and 2 BE पैरेलल टू BC फाइंड EC। तो सबसे पहले बेटा हमें पता है कि बीपीटी हमारा थियरम क्या कहता है कि अगर कोई भी दोनों साइड पैरेलल है, जो यहाँ पे हमें दी हुई है BE पैरेलल टू BC, तो कि अगर कोई भी दोनों साइड पैरेलल है तो बाकी के दोनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, चलो तो बीपीटी थ्योरम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमें दिया हुआ है कि DE और BC दोनों पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। चलो जो भी हमें वैल्यू दी है वो पुट करते हैं। AD हमें दिया हुआ है 1.5, DB हमें दिया हुआ है 3, AE 1 और EC हमें फाइंड करना है। चलो यहां से हम करेंगे बेटा साइड चेंज। तो EC यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पे और 1.5 नीचे आ जाएगा। तो EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। तो 3 अपॉन 1.5 क्या होगा 2। तो EC हमें कितना मिला 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसी तरह हमें बेटा सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमें पता है कि DE और BC दोनों क्या है, पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। चलो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू दी हुई है, AD हमें फाइंड करना है, DB हमें दिया हुआ है 7.2, AE दिया हुआ है 1.8 और EC है हमारा 5.4। चलो यहाँ पे बेटा 7.2 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AD इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन 5.4। तो यहाँ पे हम कट शॉर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि 18 3 54 और 7.2 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 2.4। तो AD हमें कितना मिल गया 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा यहां तक। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि देखो बेटा हमारे दो थियरम थे। बीपीटी में क्या बोल रहा था कि अगर ट्रायंगल की दो साइड पैरेलल हो तो बाकी के दोनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें क्या बोलता है कि समझ लो कि यहाँ पे हमें कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है E और D। चलो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें क्या बोलता है कि अगर ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के रेशियो इक्वल है, ध्यान से समझना, दो साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो बाकी की जो दो लाइनें वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि जो E, F और QR, पहले तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ट्रायंगल है वो ड्रॉ करेंगे। हम क्या बोला है, E and F are point on side PQ and PR respectively of triangle PQR। तो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR और उसकी दोनों साइड पे पॉइंट दिए हुए, एक साइड पे E और दूसरे साइड पे F। तो हमें ये चेक करना है कि EF पैरेलल टू QR, जो ये EF लाइन है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो वो कब पैरेलल होगी, जब बेटा बाकी के दोनों साइड का रेशियो इक्वल होगा
तभी ये दो लाइंस पैरेलल होगी। अगर रेशियो इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगी। चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें सारे वैल्यू दी हुई है। P कितना है 3.9, EQ 3, PF 3.6 और FR हमारा 2.4। चलो चेक करते हैं फर्स्ट वाला। तो PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है तो ये दो लाइंस पैरेलल होगी, अगर नहीं होता तो नहीं होगी। ठीक है, चलो तो 3.9 अपॉन EQ 3, FR है हमारा 3.6 और सॉरी PF हमारा 3.6 और FR है हमारा 2.4। अब इन दोनों को हमें बेटा कंपेयर करना है कि इक्वल है या नहीं। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं या डिवीजन करके भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 3.9 मल्टीप्लाई 2.4 और 3.6 मल्टीप्लाई 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो 39 मल्टीप्लाई 24 कितना होगा 9 4 जा 36, 3 4 जा 12 प्लस 3 15, 9 2 जा 18, 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7। चलो तो 6 5 प्लस 8 13, 1 2 पॉइंट कट करेंगे तो 9.36। चलो इस साइड का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 6 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। चलो यहाँ पे 9.36 है, यहाँ पे 10.8, तो दोनों इक्वल हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे बेटा जो EF लाइन है इज नॉट पैरेलल टू QR। क्लियर है? चलो अभी सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले मुझे रफ करना पड़ेगा। चलो तो यहां पे दूसरे में क्या है P4, QE 4.5, PF 8, RF 9। चलो सबसे पहले फटाफट से इनको लिख देते हैं कि PF अपॉन FQ इक्वल्स टू सॉरी ये PE है और PF अपॉन FR। PE हमारा 4, FEQ है हमारा 4.5, PF 8 और FR है हमारा 9। चलो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4.5। तो 9 4 जा 36, चलो 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 प्लस 4 36। तो इस साइड में 36, इस साइड में 36, मतलब कि दोनों रेशियो क्या हो गए इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो EF लाइन है वो QR के क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है बेटा? चलो अब ये थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, सिर्फ यही करना है कि दोनों साइड का रेशियो लिखना है, उसको कंपेयर करना है कि अगर दोनों साइड इक्वल आ जाए तो वो पैरेलल है, अगर दोनों साइड इक्वल ना आए तो वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, कर पाओगे? इतना सा इजी तो क्वेश्चन है। चलो बेटा अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में या स्कूल के एग्जाम में टेस्ट में कहीं ना कहीं तो आपको एक क्वेश्चन दिखने वाला है। ठीक है, और एकदम इजी वाला क्वेश्चन है ये तो। चलो पहले क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर LM पैरेलल टू CB। तो जो LM है वो CB के पैरेलल है एंड LN पैरेलल टू CD। ठीक है, तो प्रूव हमें करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो हमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो गिवन और टू प्रूव लिखना पड़ेगा। चलो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। टू प्रूव क्या करना है यहाँ पे मुझे,
AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। अब बेटा एक बात ध्यान से समझ लो, जब भी हमें किसी भी दो लाइंस पैरेलल दी हुई है, ध्यान से समझना, किसी भी हमें ट्रायंगल की दो लाइंस पैरेलल दी हुई है तो बिना कुछ सोचे सबसे पहले तो बाकी के दोनों साइड का रेशियो हमें लिखना है। ठीक है, चलो यहां से मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो कौन सी दो लाइंस हमें पैरेलल दी हुई है, LM पैरेलल टू CB। अब ये दोनों लाइंस कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ABC आ रही है, ABC ट्रायंगल में। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू CB। अब दूसरी बात ये हमें ध्यान रखनी बेटा कि हमें जो भी रेशियो प्रूव करना है वो कैसा रेशियो है। कैसा रेशियो मींस क्या पे देखो क्या प्रूव करना है मुझे, AM अपॉन AB मींस के छोटा पार्ट अपॉन बड़ा पार्ट, छोटा पार्ट अपॉन बड़ा पार्ट। तो हमें जिस तरीके से रेशियो फाइंड करना है उतना उस पार्ट के अकॉर्डिंग हम उनका रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे हमें छोटा बाय बड़ा फाइंड करना है तो रेशियो भी हम उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। ठीक है, चलो तो हमें बताया गया है कि LM और CB दोनों पैरेलल से, तो बाकी के दोनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कैसे लिखूंगा मैं इस साइड का AM अपॉन AB इक्वल्स टू दूसरी साइड क्या होगा, AL अपॉन AC। चलो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा भी कि दो साइड हमें पैरेलल दी हुई है, कौन सी है, LN और CD। तो वो दोनों लाइंस कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों लाइंस कौन से ट्रायंगल में आ रही है, EDC। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इन ट्रायंगल ADC, क्या है ADC में, LN पैरेलल टू CD। चलो ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो बाकी की दोनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से रेशियो लिखना है, छोटा बाय बड़ा। तो AN अपॉन AD इज इक्वल्स टू AL अपॉन AC। चलो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को बेटा ध्यान से देखो, यहां पे भी AL अपॉन AC है, यहां पे भी AL अपॉन AC है। तो अगर दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड वाला इक्वल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। यही तो मुझे प्रूव करना था, देख लो एक बार। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है। जो भी हमें पता है बीपीटी के अकॉर्डिंग कि जो भी दोनों साइड का रेशियो इक्वल होता है, सॉरी अगर दोनों साइड पैरेलल होती है तो बाकी के दो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वही हमने यूज किया, दो इक्वेशन मिले उसको कंपेयर किया तो हमें जो भी प्रूव करना था वो मिल गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको जैसे अभी बताया कुछ भी करना नहीं है। सबसे पहले तो अगर कोई भी क्वेश्चन में दो साइड पैरेलल दिखे तो इनकी बाकी के दोनों साइड का रेशियो इक्वल लिखना है, बाकी आगे का बाद में सोचना है। ठीक है, चलो यहाँ पे बेटा क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू A। तो ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दी हुई है। प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। तो चलो सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें दिया हुआ है DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू A।
प्रूव मुझे क्या करना है, टू प्रूव मुझे करना है BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले हमें कौन से दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई है, ध्यान से देखो, DE अपॉन AC, DE अपॉन AC, येलो वाले लाइंस। तो कौन से ट्रायंगल में आ रही है दोनों येलो वाले लाइंस, देखो पूरे ABC, पूरे ABC ट्रायंगल में आ रही है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इन ट्रायंगल ABC कौन सी दोनों लाइंस पैरेलल है, DE पैरेलल्स टू AC। तो DE पैरेलल्स टू AC। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, तो बाकी की दो लाइंस का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा, EC अपॉन EB, या फिर BE अपॉन EC भी लिख सकते हैं हम। चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा भी हमें कुछ पैरेलल दिया हुआ है, कौन सी साइड है, DF पैरेलल टू AE। ध्यान से देखो बेटा, DF पैरेलल टू AE कौन से ट्रायंगल में फॉर्म हो रहे हैं, ABE। ठीक है, चलो तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ABE, इसमें DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। चलो ये दोनों साइड पैरेलल हो गए, तो बाकी के दोनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू BF अपॉन F। चलो ये हो गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 2। सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही करना है, अभी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे भी AD अपॉन DB, यहाँ पे भी AD अपॉन DB, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल है तो राइट हैंड साइड वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE। देख लो, BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, अब ये हमारा जो क्वेश्चन आया, अब तक हमने जो दो क्वेश्चन किए वो हमने बीपीटी के थ्योरम से सॉल्व किए थे। अब जो ये वाला क्वेश्चन है हमें बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना पड़ेगा। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारा क्या कहता है कि अगर किसी भी दोनों साइड का रेशियो इक्वल है तो बाकी की जो दो लाइंस है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। चलो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग समझते हैं। हमें दिया हुआ है यहाँ पे इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू OQ, जो है DE है किसके पैरेलल है, OQ के पैरेलल है, और दूसरा DF जो है DF है वो OR के पैरेलल है। ध्यान से समझो बेटा, DE OQ के पैरेलल, DF OR के पैरेलल। हमें प्रूव क्या करना है कि जो EF लाइन है और QR लाइन है, EQ लाइन और QR, इन दोनों को मुझे पैरेलल प्रूव करना है। तो ध्यान से समझो कि अगर इन दोनों को मुझे पैरेलल प्रूव करना है तो अगर जो बाकी की दोनों साइड है उनका रेशियो में अगर इक्वल कर दूं, ध्यान से समझना, जो ये दोनों साइड है उनका रेशियो में इक्वल कर लूं तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे हम। गिवन में हमें दिया हुआ है DE पैरेलल टू OQ,
and DF parallel to OR. चलो टू प्रूव करना है मुझे EF पैरेलल टू QR। चलो प्रूफ। सबसे पहले देखो बेटा, कौन सी दो लाइंस मुझे पैरेलल दी हुई है? DE एंड OQ कौन से ट्रायंगल में फॉर्म हो रही है? POQ। POQ में हो रही है दोनों ही लाइंस पैरेलल। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके साइड का रेशियो। चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल POQ हमें दिया हुआ है ED पैरेलल्स टू OQ। अगर ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल है तो बाकी के दो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ। PE अपॉन EQ ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी साइड देखो, DF पैरेलल टू OR तो कौन से ट्रायंगल में फॉर्म हो रहा है? POR हो रहा है POR में। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल टू OR। चलो तो ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल है तो बाकी की दो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर वो दोनों साइड पैरेलल है तो PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। चलो ये हो गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब तक हमने कुछ नया नहीं किया। बीपीटी के अकॉर्डिंग जो भी दो लाइंस पैरेलल है उनके साइड का रेशियो इक्वल किया है। अब दोनों को देखो PD अपॉन DO दोनों में इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू AF अपॉन FR। देखो बेटा मुझे दो साइड का रेशियो इक्वल मिल गया। कहां पे दोनों साइड? PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR मीन्स कि ए दोनों साइड का मुझे रेशियो इक्वल मिल गया। ध्यान से समझो, ए दोनों साइड का मुझे क्या मिल गया? रेशियो इक्वल मिल गया। तो अगर रेशियो इक्वल हो जाएगा तो EF और QR दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं अभी कि EF पैरेलल टू QR। रीजन में लिखेंगे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है बेटा? ये सारे आपके इजी क्वेश्चन है। आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ये सारे क्वेश्चन में। ठीक है।